जय जिनेंद्र। अगली क्लास है 13। नया टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। कौन किसको गारंटी दे रहा है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि तुझे इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, कम हुआ तो फर्म देगी पार्टनर को। जरूरी नहीं है कि फर्म ही पार्टनर को दे, फर्म ही गारंटी दे। कोई एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो जो गारंटी देगा, अगर नुकसान होगा, डेफिशिएंसी होगी, कम प्रॉफिट आएगा, तो वो नुकसान वो खुद बियर करेगा। व्हेन गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट इज गिवन टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को बोला है कि तुझे इतना जरूर देंगे, सच मिनिमम अमाउंट मस्ट हैव बीन गिवन टू दैट पार्टनर, फिर उस पार्टनर को उतना प्रॉफिट देना ही है, भले उसके हिस्से में कम आएगा तो भी उतना देंगे ही। इफ देयर इज डेफिशिएंसी, अगर उसके हिस्से में कम आ रहा है, देन इट विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर हु हैज गिवन सच गारंटी। जिसने ये गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है तो टोटल प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है तो पार्टनर में से कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके हिस्से में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके हिस्से में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, गारंटी से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो लेंगे नहीं, उसको जितना प्रॉफिट हुआ उतना दे देंगे। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटेड अमाउंट, देन सच मोर अमाउंट विल बी गिवन, वो ज़्यादा वाला प्रॉफिट उसको दे देंगे। दो एंट्री होगी। पहले तो क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर में है, ABC 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद में गारंटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल। गारंटिंग कौन है और गारंटेड कौन है? गारंटेड तो जिसको गारंटी दी है वो, जिसको गारंटी दी है वो, और जिसने गारंटी दी है उसका प्रॉफिट कम करना रहा तो वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक एग्जांपल लिया है, केस फर्स्ट ABC है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, नेट प्रॉफिट हुआ है 1,57,500 का। C को गारंटी दी है कि तुम्हें 37,500 का प्रॉफिट जरूर देंगे। ये गारंटी किसने दी है ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है, या ये समझ फर्म ने दी है। C को गारंटी दी है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, A और B, मतलब A और B दोनों ने मिलकर ये गारंटी दी। ठीक है, कितना प्रॉफिट देना है, 37,500 का प्रॉफिट उसको जरूर देना है। C शेयर बताओ, इस 157,500 में C का शेयर कितना होता है, 1/7। तो 157,500 इंटू 1/7 करते हैं तो आएगा 22,500 रुपये। जबकि गारंटेड प्रॉफिट कितना है, 37,500। मतलब अभी जितना प्रॉफिट हुआ है ये 157,500, इसके हिसाब से तो उसको 22,500 ही मिल रहा है। जबकि कितना प्रॉफिट उसको देना जरूरी है, 37,500 देना जरूरी है। तो बताओ कितना प्रॉफिट कम आ रहा है, 15,000 रुपये। ये उसकी डेफिशिएंसी है। ये 15,000 कौन बियर करेगा, पर्टिकुलर लिखा है क्या, इसने गारंटी दी है। तो फिर रिमेनिंग जो भी पार्टनर है, रिमेनिंग कौन कौन पार्टनर है, A और B ये लॉस बियर करेंगे। किस रेशियो में, वो रेशियो भी लिखा है क्या, लिखा हुआ है तो वो लेना है, और नहीं लिखा हुआ है तो इनका जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो कैसे सॉल्यूशन किया है। 157,500 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 22,500 तो नहीं है। कौन सा वाला 22,500, ये ऊपर वाला पॉइंट लिया है, ऊपर वाला पॉइंट 22,500, वो लेस कर दिया। 157,500 में से 22,500 लेस कर दिया तो पीछे बचेगा 1,35,000। ये C को दे दिया, पीछे ये जो 135,000 का प्रॉफिट बचा है वो A और B में बांटेंगे। A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 135,000 को 4 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4/6 और 2/6 होगा, तो आएगा 90,000 और 45,000। और C को तो ये 22,500 देना ही है। वैसे अपन ऐसे भी कर सकते थे कि इस 1,57,500 है ना, उसी को 4:1 में बांट दें, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या करा, 157,500 में से पहले ये वाला 22,500 लेस कर दिया। पीछे जो प्रॉफिट बचा वो केवल A और B में, किस रेशियो में,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में प्रॉफिट आ गया। ये 22,500 कहाँ से आया? जो ये लेस किया ना वो वाला ही, हाँ, और ये 22,500 ऊपर से ये वाला लिया था 22,500। अब बताओ सी को देना कितना है? गारंटेड अमाउंट कितनी थी? 36,500, और अभी उसके हिस्से में आ कितना रहा है? 22,500। तो वो डेफिशिएंसी कितने की थी? 15,000 की थी ना। और ये 15,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? ए और बी। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। और एग्रीड रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा मैंने लिखा है, डेफिशिएंसी मीट बाय ए एंड बी इन एग्रीड रेशियो। इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4:2। इस 15,000 को 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 को 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 10,000 और 5,000। इसको तो दे दिए 15,000 और इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 90 में से 10 लेस करेंगे 80, 45 में से 5 लेस करेंगे 40, और 22,500 में से 15,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37,500। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी 157,500 का प्रॉफिट है ना। इस 157,500 के प्रॉफिट को 4:1 में बांटा तो ये 90,000, 45,000, 22,500 आ जाएगा। अब बताओ सी को 22,500 ही देना है या ज़्यादा देना है? 36,500 देना है, 15,000 और देना है। तो सी कैपिटल को तो क्या क्रेडिट 15,000 रुपये, उसकी कैपिटल बढ़ गई 15,000 से। और ये 15,000 का लॉस कौन बियर करेगा? डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? 4:2 में। तो वो आ गया 4 और 2 में बांटेंगे तो ए बी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्या करेंगे? सी कैपिटल अकाउंट। एंट्री भी कर ली। एक और P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लेता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन में बताओ प्रॉफिट कितना था? 1,57,500 का था। 1,57,500 के प्रॉफिट को ए बी सी में किस रेशियो में बांटना है? 4:1 में बांटना है। पहले सी में बांटना है क्योंकि सी गारंटेड है, सी को गारंटी मिली है। तो 1,57,500 इंटू 1/7 करेंगे तो आ रहा है 22,500। जबकि गारंटेड अमाउंट बोलो कितनी है? गारंटेड अमाउंट है 37,500। तो मैं 22,500 नहीं देता हूँ, कितना देता हूँ? 37,500 देता हूँ। इनकी डेफिशिएंसी बताओ कितनी है? 15,000। तो ये 15,000 इनको दे देता हूँ, ये डेफिशिएंसी वाली अमाउंट, ये 15,000 रुपये उसको दे दिया तो इसका तो 37,500 हो गया। हाँ बताओ वो 1,57,500 इंटू ए के शेयर में था 4/7 1,57,500 इंटू 2/7। ऐसा करने से यहाँ पे आएगा 90,000 और यहाँ पे आएगा 45,000। हाँ 157,500 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90, 45 और 22,500 आएगा। अब इसको गारंटी मिली थी 37,500 की, तो 37,500 देने के लिए 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे। इसको तो दे दिए 15,000 रुपये प्लस कर दिए, और इनमें से क्या करूँगा? माइनस। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो। और एग्रीड रेशियो नहीं दे रखा है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15,000 इंटू वो 4/6 करने पे 10,000 आ रहा था, और 15,000 इंटू 2/6 करने से 5,000 आ रहा था। 5,000 ये लेस करना है, ये लेस करूँगा तो आएगा 80,000, ये लेस करूँगा तो आएगा 40,000, और ये अपन ने ऐड कर दिया और टोटल 157,500। केस नंबर 2 है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हाँ गारंटी इस बार सारे पार्टनर नहीं दे रहे हैं, कोई एक या दो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, ऐसा पॉइंट है। नॉर्मल ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है, नेट प्रॉफिट हुआ है 3,50,000 का। सी को गारंटी मिली है कितने की? 50,000 की। और ये सी को गारंटी किसने दी है? ए ने, ए की पार्टनर ने दी है। पहले वाले क्वेश्चन में वो ने दी थी, तो डेफिशिएंसी को दोनों में बांटा था। यहाँ पर बांटने की जरूरत नहीं है। जो डेफिशिएंसी आएगी वो किस में से लेस करनी रहेगी? ए में से लेस करनी रहेगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट हुआ है कितना का? 3,50,000 का। 3,50,000 को किस रेशियो में बांटूंगा? 5:4:1। ये 3,50,000 को 5:4:1 में बांटा। ए में आएगा 3,50,000 का 5/10 1,75,000। बी के हिस्से में आएगा 3,50,000 का 4/10 1,40,000, और सी के शेयर में आएगा 35,000। अब बताओ गारंटी किसको मिली थी? सी को। किसने दी थी? नहीं, कितने की थी? 50,000 की। अगर उसके हिस्से में यहाँ 50,000 से ज़्यादा आ जाता है तब तो कोई तकलीफ नहीं है, ज़्यादा दे देंगे, ये सब बाहर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा देंगे, लेकिन कम आएगा कम नहीं देना है। गारंटी किसको बोलते हैं भाई? 50,000 तो देंगे ही देंगे, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा देंगे, और नहीं तो फिर 50,000 तो देना ही है। अभी कितना दे रहे हैं?
35 और कितना देना है, तो 15,000 इसमें मैं प्लस करूँगा, और प्लस करूँगा तो बाहर कितना आ जाएगा 50,000। अब ये 15,000 रुपये वापस मुझे लेस करना है, ए में से या बी में से, इस क्वेश्चन में ए में से, क्योंकि गारंटी किसने दी है, ए में, तो ए में से मैं 15,000 क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। और यहाँ लिख लेता हूँ ये लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी पार्टनर, सी पार्टनर की ये डेफिशिएंसी 15,000 इसमें से लेस कर दूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा 160। इसने ना तो गारंटी मिली है और ना ये इसने गारंटी दी है, तो बस इसका तो जो प्रॉफिट है वो ऐसा कैसे 1,40,000 बाहर आ जाएगा। गारंटी बाई ए पार्टनर, पार्टनर ने गारंटी दी है किसको, फर्म को। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं इतना प्रॉफिट जरूर कमा के लाऊंगा या मेरी वजह से इतना प्रॉफिट जरूर होगा, और अगर उससे कम प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर लेके आएगा, फर्म को देगा। या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय ए पार्टनर। पार्टनर गारंटी दे रहा है कि मेरी वजह से इतनी अर्निंग जरूर होगी, उससे ज़्यादा हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे कम हो तो वो पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आएगा, मतलब फर्म को उल्टा लाके देगा। एग्जाम्पल है ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। नेट प्रॉफिट फर्म को हुआ है कितने का, 1 लाख का, और सी गिव्स गारंटी टू फर्म मिनिमम 60,000 अर्निंग। सी ने फर्म को गारंटी दी है कि मेरी वजह से 60,000 रुपये की अर्निंग होगी, और बट सी अर्न ओनली 40,000 फॉर द फर्म। सी ने कितना कमाया है, 40,000 ही कमाया है। तो बताओ कितने रुपए कम कमाए हैं, 20,000 रुपये कम कमाए। तो 20,000 रुपये कौन किसको लाके देगा, सी फर्म को लाके देगी, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पर आएगा बाय सी कैपिटल अकाउंट। एक 60,000 में से ये 40,000 का प्रॉफिट हुआ है और 60,000 का होना चाहिए था, तो ये 20,000 रुपये लेके आएगा। बताओ ये सी की गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000। इस 1,20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,20,000 इंटू 5/10, 5/10 60,000, सीधा बारी आ गया 60,000। इधर 3/10 36,000 और 2/10 24,000। केस 4 है साइमल्टेनियस गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, एंड बाय द फर्म टू पार्टनर, मतलब दोनों ने एक दूसरे को गारंटी दी है। एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। सी को गारंटी मिली है 1,50,000 की, सी को गारंटी मिली है 1,50,000 की। ये गारंटी किसने दी है, लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है तो फर्म मतलब AB दोनों ने दी है। एग्रीड रेशियो भी नहीं लिखा हुआ है, एग्रीड रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा 3:2, ठीक है। बी मेड गारंटी टू फर्म, बी ने किसको गारंटी दी है, फर्म को, कि वो मिनिमम अर्न करेगा कितना 2,40,000 का, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 760,000 का करंट ईयर में। इट इंक्लूड ₹160 बाय बी ने कितने रुपए कमाए, 1,60,000 ही कमाए, जबकि बी ने कहा था कि मेरी वजह से कितने की मिनिमम अर्निंग होगी, 2,40,000 की अर्निंग होगी, जबकि हुई कितनी है 1,60,000 ही है। तो बताइए बी कितना 80,000 और ला के देगा। ये लीजिए P&L तो 7,60,000 का वही था, और ये बी यही लिखो ना, यहाँ बी कैपिटल अकाउंट में और रुपए लेके आएगा, वो 2,40,000 माइनस 1,60,000 इक्वल टू 80,000, और कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कुल प्रॉफिट हो जाएगा 8,40,000 का। और इस 8,40,000 को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए के हिस्से में आएगा, कुल प्रॉफिट कितना हुआ 8,40,000 का हुआ ना, 8,40,000 इंटू 3/6, 8,40,000 इंटू 2/6, 8,40,000 इंटू 1/6, बोलिए क्या आएगा। ये आ रहा सही है 4,20,000। अब वो एक गारंटी वाला पॉइंट तो अपन ने कर लिया था। अब दूसरी गारंटी किसको मिली थी, सी को गारंटी मिली थी कि 1,50,000 का प्रॉफिट जरूर होगा, जबकि बताओ प्रॉफिट हुआ कितना है 1,40,000 का ही हुआ है। तो बताओ कितनी डेफिशिएंसी है, 10,000 की डेफिशिएंसी है, 10,000 इसमें जोड़ देता हूँ, प्लस कर दूँ। ये गारंटी मिली है, ये गारंटी किससे मिली है, बाय
ए एंड बी से ये 10,000 रुपये जोड़ूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 1,50,000। हाँ बोलो अब क्या करूँ इस 10,000 का, ए और बी में से क्या करूँगा लेस, किस रेशियो में, हाँ इक्वल नहीं बांटना है, इक्वल तो क्वेश्चन कहे तो बांटना है, एग्रीड रेशियो कहे तो बांटना है, नहीं तो फिर 3/2 में बांटूंगा। 10,000 इंटू 3/2 तो 3/5 हो जाएगा, और 10,000 इंटू 2/5 तो ये होगा 6,000 और ये होगा 4,000, ये आएगा 414 और ये आएगा 276,000।